ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम आपके साथ बात करेंगे, ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। और इस सितंबर 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे आप मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये सितंबर 2026 कैसा रहने वाला है हर मायने में। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसा रहेगा, अगर आप रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो कैसा रहेगा, धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, कोई स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मैरिड है तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सभी चीजों को लेकर के बात आपके साथ, पारिवारिक रिलेशन आपके कैसे रहेंगे। तो साथियों, ये सभी चीजों को लेकर के बात होगी। और जहां जहां पर भी ऐसा महसूस होगा कि भाई हमको कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी संभावना है हमारे जातकों को, तो अंत में फिर हम उसके लिए कुछ सरल और आसान उपाय भी आपको देंगे, रेमेडीज देंगे। बस आपको उनको पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से करना है अगर आप चाहते हैं कि उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हों। तो साथियों, यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन भी है चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पे, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएं आसानी से और आप उनका 1 बाय 1 लाभ ले सकें। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपको जो सितंबर 2026 का महीना है, इसमें जो मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में कैसी रहने वाली है, इसको लेकर के भी हम संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहेंगे। उसका कारण ये है, उसके पीछे उद्देश्य ये है हमारा कि हमारे जातकों को भी थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए कि आखिरकार 9 ग्रह हैं, कौन सा ग्रह हमें फेवर करेगा, कौन सा नहीं करेगा इस महीने, कौन सा हमें परेशान कर सकता है या कौन सा हमें लाभ देगा। तो ये जानकारी भी आपको होना आवश्यक है, हमारी ऐसी सोच है। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप मेष लगन राशि के ही जातकों का है जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। और जब राशि परिवर्तन की बात आती है तो राशि परिवर्तन अपने आप में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो उसके रिजल्ट्स जातक के जीवन में तुरंत बदल जाते हैं उसके अनुसार। इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है राशि परिवर्तन को। तो साथियों, ये सारी जानकारी आपको बहुत संक्षेप में देंगे। तो आइए उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर के। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके चार्ट के अनुसार, जहाँ पर सूर्य और केतु दोनों एक साथ विराजमान है, युति बनी हुई है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये सिंह राशि है। सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य का अपना घर है, तो सूर्य अपने ही घर में अपनी राशि में विराजमान है, लेकिन शत्रु केतु के साथ, तो ग्रहण दोष भी बन गया है। तो यहाँ से सूर्य जो है अपनी राशि से 17 सितंबर को निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए और जाएंगे अपनी सम राशि कन्या में, अगले घर में, छठे घर में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। ये बुध की राशि है। यहाँ पर 17 सितंबर से लेकर के माह के अंत तक सूर्यदेव छठे भाव में कन्या राशि में बने रहेंगे, जो कि इनकी सम राशि है, बुध की राशि है। अब क्योंकि बुध के साथ भी इनका संबंध रहेगा, क्योंकि 17 सितंबर को ये यहाँ आ जाएंगे, 7 सितंबर को आ जाएंगे इसी अपनी स्वयं की राशि कन्या में। कहाँ से निकल करके? सूर्य के घर से निकल करके, सिंह राशि से, पंचम भाव से। तो यहाँ से ये 7 सितंबर को आ जाएंगे, यानी कि 7 सितंबर को तो ये आ जाएंगे बुध, और उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य आएंगे। तो दोनों का मेल होगा, दोनों का संबंध बनेगा 17 सितंबर से बुध और सूर्य का। क्योंकि बुध जो है मार्गी तो है लेकिन अस्त भी है, तो स्थिति थोड़ी कमजोर है इस बुध की। लेकिन 12 सितंबर को ये पश्चिम में उदित हो जाएंगे, तो स्थिति इनकी बेहतर और मजबूत हो जाएगी। और फिर ये इनके जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य रोज राजयोग का जो रिजल्ट होगा वो 12 तारीख से, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे 17 तारीख को, 17 तारीख से लेके और ये 26 तारीख तक बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे सूर्य और बुध। क्यों देंगे? क्योंकि बुध यहाँ पर उदित भी हो जाएंगे 12 तारीख को ही, और 17 को जब सूर्य आएंगे इनके साथ मिलेंगे तो उस समय मार्गी भी होंगे बुध, उदित भी रहेंगे। लेकिन 26 को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि से निकल करके मार्गी उदित अवस्था में ये प्रवेश करेंगे अपनी मित्र राशि तुला में, 7 नंबर जहाँ लिखा है सप्तम भाव में, जहाँ पर
पर शुक्र भी विराजमान है। फिर इनका संबंध जो है वो शुक्र के साथ बनेगा 26 सितंबर से लेकर के और माह के अंत तक, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन शुक्र के साथ ये रहेंगे इस महीने में, सितंबर में। बुध की बात हो गई। मंगल की भी बात हम आपको बता ही चुके हैं वैसे, लेकिन और एक बार रिपीट कर देते हैं कि मंगल जो है ये अभी जहाँ पर हैं ये हैं जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, बुध की ही राशि मिथुन है अपनी, ये इनकी शत्रु राशि है। बुध को शत्रु मानते हैं मंगल, तो मंगल अपनी शत्रु राशि में मार्गी उदित अवस्था में है मौजूद। लेकिन ये यहाँ पर 1 तारीख से 18 तारीख तक तो हैं, 18 दिन। 18 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे, अगले घर में जाएंगे, चतुर्थ भाव में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, जहाँ गुरु बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति इनके मित्र हैं, वहाँ उनके साथ इनका संयोग बनेगा, संबंध बनेगा, युति बनेगी। और मंगल फिर पूरे माह 18 सितंबर से लेकर माह के अंत तक गुरु बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में बने रहेंगे, लेकिन यहाँ ये नीच अवस्था में रहेंगे, क्योंकि कर्क राशि है ये, 4 नंबर जो लिखा है चंद्रमा की राशि, इसमें मंगल जब आते हैं कर्क राशि में तो नीच अवस्था में आ जाते हैं पूर्ण रूप से, तो इनको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन गुरु बृहस्पति जो इनके परम मित्र हैं, शुभ ग्रह हैं, उनका साथ इनको मिलेगा तो काफ़ी हद तक जो नीचता है मंगल की वो काफ़ी हद तक कम हो। आगे बात करते हैं केतु की। केतु तो अपनी शत्रु राशि सिंह में ही पंचम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं, तो शुक्र जो है ये 2 सितंबर को अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके आएंगे, जहां पर 6 नंबर लिखा है, छठे भाव से शुक्र 2 सितंबर को मार्गी उदित अवस्था में, और ये आएंगे अपने घर में, अपनी राशि में, तुला राशि में, सप्तम भाव में, जहां इस समय आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं। तो 2 सितंबर से लेके पूरे माह के अंत तक शुक्र अपने ही राशि, अपने ही घर में बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है, एकादश भाव है, और राहु जो है कुंभ राशि के स्वामी है शनि, और शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बात कर लेते हैं शनिदेव। शनिदेव जो है द्वादश भाव में बने हुए हैं, और ये जो शनिदेव हैं ये वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो शनि जो है उल्टी चाल चलते हुए और उदित अवस्था में अपनी सम राशि मीन में द्वादश भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। और ये थी ग्रहों की स्थिति जो जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया है। आइए अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो रिजल्ट्स बनते हैं हमारे आप मेष लग्न राशि के जातकों के लिए, उसके विषय में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपके करियर को लेकर के बात करेंगे। देखिए, करियर के स्वामी शनि है और उल्टी चाल चल रहे हैं। निश्चित रूप से उधर से बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है वो नीच दृष्टि उनकी पड़ रही है। तो मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, 1 तारीख से 18 तारीख तक कुछ आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे ही 18 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आएंगे कर्क राशि में, हालांकि वहां तो वो नीच के रहेंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो आपको उसके बाद अच्छे परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे। और फिर भी हम आपसे कहेंगे कि जो भी आप कार्य करें बहुत संभल करके करें, जिम्मेदारी के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें, और अपने सिर्फ काम से काम रखें। बाहर से भी कुछ आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन आप बहुत देखभाल करके ही फैसला लें, जल्दबाजी में फैसला ना करें। जहाँ पर आप मौजूद हैं, कार्य कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या अपना रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर होती दिखाई देंगी, महसूस होंगी 18 सितंबर से। उससे पहले थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम भी आपको समय समय पर होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट मुझे नहीं दिखती है। तो इनकम होती रहेगी, लेकिन खर्चों की भी अधिकता आपके सर पे बनी रहेगी। कोई ना कोई खर्च, एक खर्च आप करेंगे, दूसरा पहले तैयार रहेगा, तो खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स की, जब खर्च अधिक हो जाएगा, पैसा जो आएगा उससे अधिक खर्च होगा, तो सेविंग्स तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी होगी, तो सेविंग्स में भी कमी की संभावना है। उधर अगर मैं सुख साधनों की बात करूं तो सुख साधन आपको मिश्रित तौर पे मिलेंगे। वैसे माह के आरंभ से और 18 तारीख तक तो सुखों का भरपूर लाभ आप प्राप्त करेंगे, लेकिन 18 तारीख से और माह के अंत तक आपको मिले जुले साधनों की, यानी कि किसी मामले में कम, किसी में कुछ ज़्यादा, ऐसे सुखों की प्राप्ति आपको होगी। बात कर लेते हैं अब कि अगर आप कहीं लिव इन रिलेशंस में, आपका लव अफेयर चल रहा है, वो हालात कैसे रहने वाले हैं, ये भी एक चीज़ है। तो साथियों, मैं आपसे बता दूं कि हालात ठीक नहीं रहने के आपको भी बहुत सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप पहले से ही कहीं अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत संभल करके रहिएगा। आपसी तनाव होने की संभावना कुछ यहाँ पर ज़्यादा बनी हुई है। उपाय करने से चीज़ें ठीक और बेहतर हो सकती। बात करेंगे अब आगे संतान को लेकर के। मैं बताना चाहूँगा, संतान के द्वारा भी माता पिता को थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। संतान करेगी अच्छा, ऐसा नहीं है, बेहतर करेंगे, लेकिन उसके अनुसार उनको रिजल्ट्स
ना मिलने से ही परेशानी होगी, मन परेशान होगा। और ये स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और उसको मेहनत का उसको पूरा ना मिले फल, तो निश्चित रूप से मन दुखी होता है। और यहाँ कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए दिख भी रहे हैं आपके केस में। साथियों, अब आइए बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन भी रह सकता है अच्छा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण करना है। यहाँ पर क्या है कि शुक्र के कारण आप मेष राशि के जो जातक है, मेष लगन राशि के, वो थोड़ा सा दिल फेंक टाइप इंसान रहता है। जैसी हालत है ग्रहों की, थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक, जहां भी देखा बस शुरू हो गए। तो ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो मैरिड लाइफ में तो परेशानियां आनी स्वाभाविक सी बात है। तो आपको अपना पूरा फोकस अपने स्पाउस पर देने की आवश्यकता है, ना कि इधर उधर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ सही रहे, स्मूथ रहे, तब आपको ये करना होगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंधों में भी तनाव होने की संभावना है, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी। तो यहाँ पर उपाय देंगे आपको अंत में, छोटे छोटे उपाय, उनको करने से काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं आपकी लाइफ में इस सितंबर 2026 में। तो साथियों, अब एजुकेशन को लेकर के बात कर लेते हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं, उनको भी बताना चाहूँगा, चाहे वो हायर स्टडीज़ वाले हैं, दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई को लेकर के या पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स को लेकर के, ये इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती दिख रही है। और अब संतान का बता चुके हैं, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 1 तारीख से लेके और 18 तारीख तक का जो समय है, उसमें थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 18 तारीख के बाद से तो आपके विरोधी भी शांत रहेंगे, और विरोधी के साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य में भी सुधार होने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर अब उपाय आपको बताना चाहेंगे कि क्या उपाय आपको करने चाहिए मेष लगन राशि के जातकों को, जिससे कि आपको सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य प्रतिदिन कीजिए, और अगर आप कुछ और आगे भी कर सकते हैं तो मंगल स्तोत्रम का पाठ करें नियमित रूप से। और प्रत्येक गुरुवार आप केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अगर आप प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, नियमित रूप से मंगल स्तोत्रम का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा और हर तरीके से आपको उसका लाभ मिलेगा। साथियों, सूर्य देव को भी जल नियमित रूप से दीजिएगा, नियमित रूप से तांबे के पात्र। और गणपति जी की पूजा ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें ना समय लगेगा ना पैसा लगेगा, और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करें। और अगर आप अपना पारिवारिक संबंध भी बेहतर बनना और देखना चाहते हैं तो सफेद वस्त्रों का उपयोग अधिक करें। अपने वस्त्रों पर डिओ, सेंट, परफ्यूम जो भी है उसको ज्यादा उपयोग में लाएं, और साथ के साथ सफेद चंदन का तिलक करके घर से निकलिएगा। और शुक्रवार के दिन अगर आप कर सकते हैं तो शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ा दीजिए जल चढ़ाने के उपरांत, बस। और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए मनी मन। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, 2-4, इनको करते रहेंगे तो आपका पूरा महीना बहुत सुख और शांति से व्यतीत होगा। तो साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल सितंबर 2026 को लेकर के। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। साथियों, इसी के साथ अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को करेंगे यहाँ समाप्त, और अपने आप जो हमारे सभी प्रिय दर्शक गण हैं उनसे लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।